जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा शहर था जो सोने, चांदी और हीरों से जगमगाता था। कहते हैं वहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, एक ऐसा सुनहरा साम्राज्य जिस पर खुद एक देवता का राज था। लेकिन फिर एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शहर समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। और यही सवाल सदियों से हमारे इतिहास के गलियारों में गूंज रहा है। क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है या एक हकीकत जो समंदर की लहरों के नीचे अपनी खोज का इंतजार कर रही है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इतिहासकार द्वारिका की कहानी की शुरुआत होती है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में समुद्र देव वरुण से मदद मांगी और वरुण देव ने उन्हें समंदर के बीच से 12 योजन यानी करीबन 153 किलोमीटर जमीन का टुकड़ा दे दिया। इतिहासकार पुराणों में जो जिक्र मिलता है वो तो खैर हैरान कर देने वाला है। कहते हैं इसे खुद देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। एक ऐसा शहर जो सचमुच धरती पर स्वर्ग जैसा था। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, उन्नत बंदरगाह। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस युग की इंजीनियरिंग और समृद्धि का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी भव्यता होती है वहां विनाश भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। द्वारका की किस्मत पर 2 बड़े श्रापों का साया था। पहला, महाभारत युद्ध के बाद एक मां गांधारी के दुख से निकला श्राप, और दूसरा, अहंकार में आकर ऋषियों के अपमान से उपजा श्राप। इन्हीं 2 श्रापों ने द्वारका के अंत की कहानी लिख दी थी। और फिर वो भविष्यवाणी सच हुई। यादव वंश आपस में लड़कर ही खत्म हो गया। भगवान कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया और कहते हैं ठीक उसी दिन पलक झपकते ही वो शानदार शहर हमेशा के लिए अरब सागर में समा गया। तो ये तो हुई कहानी। अब महाकाव्य से निकलकर 20वीं सदी में आते हैं, जहां ये पौराणिक कथा एक असली रहस्य बनकर उभरी। और यहीं से विज्ञान और पुरातत्व का काम शुरू होता है। देखिए, ये वो पहले आधुनिक इशारे थे जिन्होंने इस कहानी को एक असली खोज की तरफ मोड़ दिया। मछुआरों को पानी के नीचे सीधी कतारों में पत्थर दिखे, फिर खुदाई में पुराने बर्तन मिले, और फिर एक तांबे की प्लेट जो सीधे सीधे उस जगह को भगवान कृष्ण से जोड़ती थी। अब ये सिर्फ कल्पना नहीं रही, अब ये एक सवाल बन गया था जिसका जवाब ढूंढना था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर S.R. राव की। वो भारत के उन शुरुआती मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे जो मानते थे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास का एक नक्शा हैं। इतिहासकार, ये सिर्फ उनकी सोच नहीं थी, ये उनका जुनून था। उनका मानना था कि अगर महाभारत और पुराणों में द्वारका का इतना सटीक जिक्र है तो उसे कहीं न कहीं तो होना ही चाहिए। भले ही उस वक्त के ज्यादातर बड़े विद्वान इसे सिर्फ एक मिथक मानते थे, डॉक्टर राव अपने विश्वास पर टिके रहे। लेकिन डॉक्टर राव का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। सोचिए, उस जमाने में मरीन आर्कियोलॉजी भारत के लिए एक नया फील्ड था। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से अपना अभियान शुरू किया। ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, और तो और अकादमिक दुनिया में भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इतिहासकार और उनकी जिद का नतीजा कमाल का था। 1983 से 92 के बीच डॉक्टर राव की टीम ने 12 बार समंदर में खोज की, और उन्हें जो मिला उसने इतिहास की सोच को बदल दिया। समंदर में 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार। ये कोई कुदरती चट्टान नहीं थी, ये एक डूबे हुए शहर का पहला पक्का सबूत था। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है 21वीं सदी में। अब खोज सिर्फ गोताखोरों के भरोसे नहीं थी, बल्कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के हाथ में थी, जो समंदर की गहराइयों का नक्शा बना सकती थी। विश्लेषक एडवांस सोनार तकनीक ने समंदर के तल का एक डिजिटल मैप तैयार किया, और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये सिर्फ कुछ टूटे फूटे पत्थर नहीं थे, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान करके बसाए गए शहर का ढांचा था। बड़ी बड़ी नींव, एक विशाल बंदरगाह के निशान और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के सबूत। मतलब साफ था, ये कोई मामूली बस्ती नहीं, एक विकसित शहरी सभ्यता थी। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खोज तो अभी बाकी थी। वहां से मिले एक बर्तन के टुकड़े की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो लगभग 9000 साल पुराना है। जी हाँ, 9000 साल।
ये खोज भारतीय सभ्यता के इतिहास को हड़प्पा से भी कहीं ज्यादा पीछे ले जाती है, शायद मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी पहले। और यहीं पर आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। पौराणिक कथा कहती है कि द्वारका को समंदर से जमीन लेकर बसाया गया था। और आज की जियोलॉजिकल रिपोर्ट क्या कहती है कि वो इलाका कभी सच में सूखी जमीन था, जिसे बाद में समंदर ने निगल लिया। ये एक कमाल का मेल है। तो सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा शहर डूबा कैसे? वैज्ञानिक इसका सबसे बड़ा कारण सी लेवल राइज यानी समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी को मानते हैं। ग्लोबल डेटा ये बताता है कि लगभग उसी दौर में जब द्वारका का अस्तित्व माना जाता है, दुनिया भर में समंदर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था। तो हो सकता है शहर का डूबना एक प्राकृतिक घटना हो जो हमारी पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गई। तो ये तो हुई अतीत की बात। अब आते हैं आज पर, जहां ये खोजें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान को भी एक नया आयाम दे रही हैं। ये हाल की घटना बहुत मायने रखती है। देश के प्रधानमंत्री का खुद समंदर के नीचे जाकर उस पवित्र जगह पर पूजा करना ये दिखाता है कि द्वारका अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत की एक जीती जागती विरासत के तौर पर देखी जा रही है। ये इतिहास के साथ एक सीधा संवाद था। आखिर में द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि आस्था और विज्ञान, ये दो अलग अलग रास्ते जरूर हैं, लेकिन कभी-कभी ये एक ही सच पर आकर मिल जाते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास देता है तो दूसरा हमें सबूत देता है। तो इतिहासकार तो द्वारिका की कहानी सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की खोई हुई याददाश्त की कहानी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर द्वारिका की कहानी सच हो सकती है तो हमारी कितनी और पौराणिक कथाएं हैं जो असल में इतिहास हैं और बस अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। जय द्वारकाधीश।